Hello students, how are you? This is your economics lecture with me. And today we will discuss about the topic of law of demand. In our last video we will discuss about the demands and factor of demands. Okay, discuss करते हैं. देखिए about demand. Demand की जो मीनिंग है, स्टेटमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे. लॉ ऑफ डिमांड कि जो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई लॉ आता है सबसे पहले स्टेटमेंट होती है, फिर उसके अजम्पशंस होती हैं, शेड्यूल्स होते हैं, डायग्राम्स होता है. ठीक है, इस तरीके से एक लॉ कंप्लीट होता है. तो आज हम डिमांड ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. फिर से रिपीट करते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. इक्वल मीन्स कांस्टेंट भी आप पुट कर सकते हो. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो अन्य बातें समान रहने पर, दैट मीन्स जो अनदर थिंग्स हैं, प्राइस के अलावा, उस गुड्स के प्राइस के अलावा जो बाकी अदर थिंग्स थी वो क्या है, इक्वल मीन्स कांस्टेंट है. और अदर थिंग्स में कौन सी चीजें आती हैं, मैंने आपको फैक्टर्स में समझाए थे कि डिमांड को के जो फैक्टर्स थे, जो डिटर्मिनेशंस थे, वो है ना, जो फैक्टर्स थे प्राइस को छोड़ करके बाकी जो सारी चीजें हैं वो सारी अदर थिंग्स के अंदर आती हैं. अदर थिंग्स सपोज कीजिए जैसे रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस हो गए, कंज्यूमर की इनकम होगी, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, वो सारी चीजें क्या होंगी, अदर थिंग्स आती. समझ में आ रही बात. तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर. और अदर थिंग्स मैंने आपको बता दिया है कि जो डिमांड के जो फैक्टर मैंने आपको समझाए थे लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें प्राइस को छोड़कर बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, अदर थिंग्स के अंदर आएंगे. ठीक है, अदर थिंग्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. मीन्स क्या होंगी, आपकी कांस्टेंट होंगे, फिक्स होंगे, स्थिर होंगी, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा. अदर थिंग्स समझ नहीं आ रही बात. चलिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड, मतलब आप गुड्स की जितनी डिमांड करते हो उसकी डिमांड, एंड द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस गुड्स, कमोडिटी मीन्स गुड्स, उस गुड्स के प्राइस. ठीक है, दैट मीन्स प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट. चलिए फिर से बता देते हैं आपको कि डिमांड के अंदर क्या आता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, एंड द इनवर्स रिलेशनशिप, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स. जिस गुड्स को, जिस कमोडिटी को आप परचेज करना चाहते हो उसका प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सपोज कीजिएगा कि आप एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए किसी भी गुड्स को, सपोज कीजिएगा अगर आप किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए मार्केट जाते हैं और उस गुड्स के प्राइस अगर आपको 10 के बजाय 15 रुपीज़ मिलते हैं, प्राइस बढ़ गए, 10 से इंक्रीज होकर कितने हो गए, 15 हो गए, तो आपकी डिमांड क्या सेम रहेगी, सेम क्वांटिटी की डिमांड करोगे, नहीं करोगे. जैसे अगर प्राइसेस अगर जैसे ही ज़्यादा, प्राइसेस अगर जैसे ही इंक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड वैसे ही क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी. आप 2 पैकेट खरीदने वाले थे, जब 15 रुपीज़ प्राइस आपने सुना तो आपने 1 ही पैकेट परचेज किया, तो डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई. और जैसे ही प्राइसेस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. अगर ये मार्केट 15 रुपीज़ में आता है और अगर ये 5 रुपीज़ में आने लग जाए, ठीक है, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी या नहीं होगी. ऑब्वियसली बात है, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, मतलब जिस गुड्स को आप परचेज करना चाहते हो उस गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. नॉर्मली आम लैंग्वेज में हम अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, जिस गुड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हम सोचते हैं उसकी डिमांड कम ही की जाए, और जिसके गुड्स के प्राइसेस कम होते हैं हम सोचते हैं उसकी ज़्यादा डिमांड की जाए, ज़्यादा परचेज किया जाए. दैट्स लॉ ऑफ डिमांड. इजीली है, प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज. किसी भी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की अगर प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो किसी भी गुड्स एंड कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये आपने जरूर यूज करना है. ठीक है, यहाँ पर हमने 2 ही चीजों को रखा है, सिर्फ प्राइस और डिमांड. प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगी. इनवर्स रिलेशनशिप. समझ में आ रही बात. चलिए अब हम अजम्पशंस की बात करते हैं. बिना अजम्पशंस के तो लॉ तो अधूरा ही रहता है नहीं रहता. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द लॉ, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अजम्पशंस हैं, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट.
अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देयर इज नो चेंजेस इन द इनकम ऑफ द बायर्स एंड कंज्यूमर्स। जो उस गुड्स को परचेज करने वाले बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, या जम्पशंस के बेस के ऊपर ही होता है लॉ। ठीक है, अगर ये जम्पशंस नहीं होंगे तो फिर लॉ आपका सक्सेसफुली नहीं होगा। ठीक है, अगला है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज। रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं होगा। रिलेटेड गुड्स कौन सी होती थी, जो एक दूसरे से रिलेटेड होती है, जैसे टी एंड कॉफी है, अगर एक नहीं है तो दूसरे से कम चलाया जा सकता है, दैट इज द रिलेटेड गुड्स। टी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, टी के प्राइसेस कम होते हैं तो कॉफी की डिमांड भी कम हो जाती है। दीज आर द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में है कि इन फ्यूचर में कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर्स। ठीक है, मतलब जो गुड्स है, जो कमोडिटी हम परचेज करना चाहते हैं, तो उनका फ्यूचर्स में अवेलेबिलिटी के और उसकी प्राइसेस का भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज करें हम ये सोचते हैं कि कल से पेट्रोल की खपत कल से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आज के आज पेट्रोल की बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, कि नियर फ्यूचर में उसके प्राइजेस या उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि अगले 2 दिन बाद या 3 दिन बाद नियर फ्यूचर में उस गुड्स के प्राइजेस या फिर उस गुड्स की अवेलेबिलिटी, दोनों के बीच में फर्क है, क्या उस गुड्स के प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो हम आज ही डिमांड करेंगे। ठीक है, और अगर उस गुड्स के प्राइसेस हमें लगता है कि कम होने वाले हैं तो हम आज के आज कम डिमांड करेंगे। उसकी अवेलेबिलिटी हमें लगता है कि 4 दिन बाद वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम आज ही डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। हमें लगता है कि आफ्टर 4 डे ये गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम आज डिमांड कम करेंगे। ठीक है, ताकि कल को ना प्राइजेस कम हो जाए। ठीक है, तो ये थे अजम्पशंस। बिना अजम्पशंस के लॉ कंप्लीट ही नहीं होता है। अगला जो पॉइंट हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, द शेड्यूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। शेड्यूल देख लीजिएगा, ये हमने प्राइसेस रखे हैं, ये हमने क्वांटिटी रखी है। ठीक है, क्वांटिटी मीन्स डिमांड। प्राइसेस 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ज़्यादा हाई लेवल के डाटा नहीं लिए हैं। एंड डिमांड देखिएगा 5 4 3 2 1। एक्सप्लेन करते हैं इसको। जब गुड्स के प्राइसेस 1 थे तो उसकी डिमांड कितनी थी, 5। प्राइसेस 1 रुपये था तो डिमांड क्या थी, 5। ठीक है, और जब प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज होकर 2 हो गए तो डिमांड कितनी होगी, डिक्रीज होगी। डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, हो गया नहीं होगी। जब प्राइसेस और भी बढ़ करके कितने हो गए, प्राइसेस और भी बढ़ करके जब 3 हो गए तो डिमांड और भी डिक्रीज होकर के 3 होगी। ठीक है, और प्राइसेस और भी इंक्रीज होकर के अगर 4 हो गए तो डिमांड और भी डिक्रीज हो गई, और प्राइसेस और भी अगर इंक्रीज हो गए तो डिमांड और भी डिक्रीज हो गई। मीन्स जैसे जैसे गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए वैसे वैसे उस गुड्स की डिमांड क्या होती गई, कम होती गई, डिक्रीज होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। चलिए यहाँ से लेते हैं, अगर गुड्स के प्राइसेस 5 हैं तो डिमांड कितनी है, 1। गुड्स के प्राइसेस अगर कम होकर के 4 हो गए तो डिमांड कितनी हो गई, इंक्रीज होकर के 2। गुड्स के प्राइसेस और कम हो गए तो डिमांड और इंक्रीज हो गई। गुड्स के प्राइसेस और कम हो गए तो डिमांड और इंक्रीज हो गई। और फाइनली जब गुड्स के प्राइसेस 5 से कम होकर 1 हो गए तो उसकी डिमांड 1 से बढ़ करके कितनी हो गई, 5 हो गई। डायग्राम क्या बोलता है, या OX के ऊपर हमने डिमांड या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है और OY के ऊपर हमने प्राइसेस दिखाए हैं। ठीक है, ये देखिए, जब गुड्स के प्राइसेस, ये प्राइसेस है, जब गुड्स के प्राइसेस कितने थे इस बच्चों, 5, तो देखो डिमांड कितनी थी उसकी, डिमांड उसकी कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 1, इतनी ही डिमांड थी उसकी। ठीक है, और जब गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होते 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 और 3 पे आ गए तो उस गुड्स की डिमांड कितनी थी, तब भी उसकी कितनी थी, 3। ठीक है, और जब गुड्स के प्राइसेस और भी डाउन होकर के कितने आ गए, 1, तो उस गुड्स की डिमांड क्या होगी, और भी इंक्रीज होकर के कितनी हो गई, 5। प्राइसेस जब 1 है तो डिमांड है 5, प्राइसेस जब 5 हैं तो डिमांड है 1। दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, इट्स अजम्पशंस, शेड्यूल एंड डायग्राम। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस अगर कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।